तो भी गाइस अभी हम ऊपर आ गया, खाना वाना हमने खा लिया। तो वो यार मेरा मोबाइल ले गया था वो मिस्त्री कॉल करने के लिए, उसने अपने घर में कॉल करना था, इसलिए हम खाने का वीडियो नहीं तुम्हें दिखा सका। तो चलो कोई बात नहीं, शाम के खाने का दिखा देगा। क्या हो गया, दिल नहीं छोड़ना। ये हम ऊपर आ गया, उसने हमें अभी काम बता दिया, ईद का दिन है। उसने कहा ऊपर जाके पौधों को पानी लगाओ। ये हम ऊपर आ गया और ये आप देख सकते हैं, इसको अरबी में रिशाश बोलते हैं और पाकिस्तान में तो इसको फुआड़ा हम बोलते थे। आगे आपको पता हो आप क्या बोलते हैं। तो ये हमने पानी लगा दिया, 15 से 20 मिनट पानी चलाएगा, फिर ये सब कुछ गीला हो जाएगा। फिर यहाँ पे पाइप पड़ा है, इसको हम पकड़ेगा और फिर यहाँ पे जो जहाँ जहाँ पानी नहीं पहुँचा वहाँ वहाँ तक पानी पहुँचाएगा। ये काम उसने हमें दे दिया। और आप लोग तो समझते ही होंगे कि ईद का दिन है, ईद के दिन काम करना कितना मुश्किल होता है। तो इसलिए ऊपर से आज सऊदी अरब में धूप भी बहुत ज़्यादा है, तो धूप में अभी हम पानी लगा रहे हैं। और पानी लगाने के बाद फिर नीचे भी थोड़ा सा काम है, वहाँ भी पानी लगाएगा, फिर हम जाएगा अपने कमरे में। ये बात है यार, सऊदी अरब ये प्रदेश जो होता है ना, ये बहुत मुश्किल होता है। ये माँ के वो लाल काटते हैं जिनके अंदर बहुत बड़ा जिगरा होता है, क्योंकि प्रदेश काटना आम बंदे का काम नहीं है। यहाँ पे एक बंदा आया था प्रदेश हमारे साथ, यहाँ पे सऊदी अरब में काम कर रहा था। यकीन ना मानो, रात को सराहने के ऊपर मुंह रख के बहुत रोता था, बहुत रोता था। कहता था मुझे घर की याद आ रही है, अपने बच्चों की। 5 लाख रुपया लगा के आया था, मेरा ख्याल है 1 महीना काम किया। 1 महीने के बाद यहाँ से भागा और उसने अपने आप को गिरफ़्तार करवाया और पाकिस्तान चला गया। अभी वो वापस सऊदीया भी नहीं आ सकता, ना कभी उम्रा कर सकता है। और दूसरा बात ये है कि वो अभी अपने बच्चों के पास है, उससे मेरा रब्ता हुआ था, वो कह रहा है अभी मैं खुश हूँ। वहाँ पे काम शाम कर रहा है, मिस्त्रियों का काम करता था। तो यहाँ पे बस किसी ने उसको फंसा दिया, तो वो अभी खुश है वहाँ पे। तो हम भी यहाँ पे वेल्डिंग का काम करने आया। और आगे से यहाँ पे मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हम यहाँ पे जो मर्दी काम है, कफ़ील जो होता है ना, जैसे कि एक आपको बात बताता हूँ, पाकिस्तान में जैसे कि तुम्हारा अब्बू होता है, वो कहता है कि ये बेटा काम करना है, ये नहीं करना। तुम कहते हो ठीक है अब्बू, जैसा तुम कहोगे वो ही है। यहाँ पे कफ़ील तुम्हारा अब्बू होता है, क्योंकि कफ़ील ने जो कहना है तुमने वो ही करना है। कफ़ील के अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम कहो ना कि मैं ये कर देगा वो कर देगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कफ़ील जो कहेगा वो तू करेगा। अगर तू नहीं करेगा तुम्हारा कफ़ील नाराज़ हो जाएगा, फिर वो तुम्हारे ऊपर हरूप या खरूज लगा देगा। फिर इसकी वजह से तुम्हें वापस सऊदी अरब में नहीं आने देंगे। और फिर वहाँ पे बहुत मसले होते हैं। यहाँ फिर लुक छुप के रहना पड़ता है। ये जो हमारे पास काले हैं ना, ये इनका बॉर्डर हमारे यहाँ सऊदी अरब के साथ बॉर्डर है। ये भी छुप के आते हैं, गाड़ी में आए हैं, इनसे हमने बात की है, वो कहता है हम गाड़ी पे आया ये वो। इसने वहाँ तकरीबन 5 लाख रुपया दिया गाड़ी वाले को, ये इसको सऊदीया में लेके आ गया। तो ऐसा सिस्टम है इनकी। इसकी सारी बहनें भी यहाँ पे काम करती हैं, ये वो। तो ये सब यहाँ से भाग के आते हैं, पास ही मुल्क है, बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं। तो शुरता इनको बहुत ढूंढता है। सच शुरते को यहाँ पे पुलिस वाला कहते हैं। पाकिस्तान में पुलिस होता है, यहाँ पे शुरता होता है। तो यहाँ का शुरता और पाकिस्तान का पुलिस, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा, सब कुछ देख लिया। यहाँ अगर तुम कोई मसला करेगा ना, तो शुरते के साथ अगर तुम कोई भी ऐसी बात करेगा, तो वो अगर चाहेगा ना शुरता, तो यहाँ पे पूरा सऊदीया बंद करवा देगा। और रिश्वत का नाम तो बहुत मुश्किल है ना, अगर वो ले ले तो तुम्हारी किस्मत, अगर ना ले तो फिर तुम्हें पाकिस्तान जाना ही पड़ेगा। तो ये बात है यहाँ पे। अगर अजान हो तो काम नहीं करने देते, लेकिन हम मज़रे में हैं, यहाँ पे काम करना ही करना है। ईद का दिन है, जो भी है ये वो, सारा दिन तुम्हें काम करना ही करना है, क्योंकि काम के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। ये देखो सूरज भी बहुत तेज़ है और अभी काम भी बहुत ज़ोरों पे है, पानी लगा रहे हैं और पसीना भी आ रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं। ये 1-2 घंटे का काम है, हम ख़त्म करेगा, फिर रूम में जाएगा, आराम से आपसे बात करेगा, ब्लॉग बनाएगा। और गाइस ना, सऊदी अरब में जो बंदा नया आता है ना,
सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे आकर सीखा है ना, वो ये बात है कि वो सबसे पहले अपने आप का जो अंदर होता है ना, वो इसी तरह सी के आए। जैसे कि ना किसी चीज़ को वेल्डिंग करते हैं ना, तो इतना मज़बूत होता है कि दोबारा वो वेल्डिंग टूटता नहीं है, उसको ग्राइंडर लगाना पड़ता है या कुछ भी करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे बातें सुननी पड़ती हैं, सब कुछ सुनना पड़ता है, और ऐसी ऐसी भी बातें सुनने को मिलती हैं कि तुम रोने लग पड़ते हो। क्योंकि मैंने तो ये यहाँ पे आकर मुझे पता चला ना, पहले तो मुझे भी नहीं था पता। पाकिस्तान में हम काम करते थे वेल्डिंग का, अलमोनियम का, और पैसा कमाते थे और अय्याशी करते थे। यहाँ घर में थोड़ा बहुत देते थे, वो भी कभी दे दिया, वरना अय्याशी कर दी यारों दोस्तों के साथ। और यहाँ पे ये हिसाब नहीं है। यहाँ पे ये मज़रे में हम आ गए हैं, हमारा किस्मत था, हमें मज़रे में ले आया। पाकिस्तान में हमने कौन सा अच्छा काम किया है कि हम यहाँ पे आ गए हैं। पाकिस्तान में भी यार आवारागर्दी है वो, इसकी वजह से हम मज़रे में यहाँ पे आ गए। तो अभी मेरा ख्याल है कि हम यहाँ पे आकर ना बहुत बोरिंग जिसको कहते हैं ना, वो महसूस कर रहा है। अभी तक सही नहीं हुआ, बोरिंग बोरिंग ही है सब कुछ। इसका 5 मिनट हो गया, इसको हम करेगा बंद। ये बंद हो गया, अभी हम जाएगा उसके ऊपर। तो मैं ये बात कर रहा था कि ये जो मज़रे का वीज़ा होता है ना, ये नहीं सही होता। अगर मेरे किसी भाई के पास हुनर है ना, हुनर किसी भी चीज़ का हुनर, तो वो भाई ना आज़ाद वीज़े पे आए, और आए आज़ाद वीज़े पे, आगे उसकी किस्मत। अगर काम मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो फिर भाई दिहाड़ी ज़रूरी लगानी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि ऐसे ही गुजारा चलता है। तो बात करने का ये मकसद था कि ये जो सऊदी अरब का ज़िंदगी है ना, बहुत मुश्किल है। यकीन ना मानो, मुझे तो पूरा तजर्बा इस बात पे आ चुका है। अभी तक तो थोड़ा आया है, ज़िंदगी आगे आगे और भी सिखाएगी। और मेरा ख्याल है, अभी तक मेरे उस्ताद ने मुझे कहा था, जब मैंने अलमोनियम का काम छोड़ा था ना, मेरा उस्ताद था, तो उसने मुझे कहा था, बेटा ये काम तुमने सीख लिया और अभी तुम अपना कर रहा है, लेकिन जितने यहाँ पे मैंने तुम्हें थप्पड़ मारे हैं ना, उससे कई हज़ार गुना ज़्यादा तुम्हें ज़िंदगी थप्पड़ मारेगी। फिर तुम एक मज़बूत आदमी बनेगा। तो उसका बात वाकई ना सच निकला। ज़िंदगी ने अभी से थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। अभी तो मेरा इतना उम्र भी नहीं है, 20 साल की उम्र है, और अभी से थप्पड़ खाने लग पड़ा। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मज़बूत हो जाऊंगा, और आप सबकी दुआओं के साथ इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। लेकिन सऊदी अरब में आने के लिए मेरा तो यही मशवरा है कि आज़ाद वीज़ा हो, लेकिन कोशिश करो उस मुल्क में जाओ जिस मुल्क में कफ़ील ना हो। कफ़ील के पास आना तो जेल में आने के बराबर है। क्योंकि कफ़ील के, आपको आगे भी मैंने बताया कि कफ़ील तुम्हारा अब्बू है, उसके अलावा तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। कोई ऐसा मुल्क ढूंढो जहाँ पे कफ़ील ना हो, जहाँ पे कफ़ील हो भी लेकिन वो तुम्हें पूछे ना। ऐसा सिस्टम होना चाहिए जैसा कि दुबई है। दुबई का भी मेरा एक दोस्त है, वो दुबई रहता है, उससे हमने बात किया, वहाँ का भी बहुत अच्छा सिस्टम है। तो आप ऐसा कोई मुल्क ढूंढो। सऊदी अरब में आओ काम करने के लिए, लेकिन फिर अपना आप मारना पड़ेगा तुम्हें। ये जो शोखेबाजी होती है ना, बदमाशी, ये वो, यहाँ पे ये नहीं चलती। यहाँ का बहुत सख्त कानून है, और यहाँ पे अगर तुमने थोड़ा सा भी कोई इधर उधर किया तो तुमसे उसी वक्त इस चीज़ का हिसाब होगा। जैसा कहते हैं ना कि बंदा छोटा सा गुनाह करता है तो उसकी सज़ा बड़ी होती है, यहाँ पे ये हिसाब है। यहाँ का ऐसा कानून है, छोटा सा भी अगर तू गुनाह करेगा तो उसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी। यहाँ पे गुनाह की गुंजाइश नहीं है। लेकिन भाई ठीक है, अभी पानी ज़्यादा हो रहा है, अभी हम पानी बंद करेगा, फिर इंशाल्लाह नीचे जाएगा, फिर नीचे जाके आपको अगला बात बताएगा और अगला व्लॉग करेगा। तो यार ये व्लॉग मैं बहुत मुश्किल से बना रहा हूँ, क्योंकि आज के पहले मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया व्लॉग वाला। लेकिन ये एक मेरे दोस्त ने कहा था तो भाई वहाँ पे तो फारिग ही होता है। फारिग यार कहाँ से होता हूँ, सिर्फ दिल लगाना होता है। यहाँ पे आपको मैंने दिखाया कि पंजाबी तो नहीं है, पठान है, और ये सोमाली हैं और मिस्री हैं बस। तो इसकी वजह से यहाँ पे फिर यार उन्होंने भी मुझे कहा है कि चलो व्लॉग बनाएंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इसलिए मैंने नया मोबाइल लिया और व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। तो
इसीलिए यार थोड़ा सा दिल लग जाता है। चलो दुख सुख आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, और आप लोग अपने भाई को हिम्मत दीजिए, क्योंकि अभी तो मैंने नया नया शुरू किया। अगर आप हिम्मत नहीं देंगे तो फिर आपको पता है कि मेरा फिर दिल टूटेगा कि यार मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने की, और ये लोग मुझे ना कोई लाइक देते हैं, ना कोई कमेंट देते हैं, ना सब्सक्राइब देते हैं। लेकिन ये बातें तो आपके ऊपर डिपेंड करती है ना, कि आपको मेरा बात कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। लेकिन बाकी ठीक है, हम आगे व्लॉग में आपसे बात करेगा। अभी ये व्लॉग को थोड़ा सा बंद करता है क्योंकि पानी ज़्यादा लग गया। तो पानी तकरीबन मेरा ख्याल है अभी तक ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में अभी हम थोड़ा और सब्र कर लेता है, फिर ठीक हो जाएगा, फिर हम इसको बंद करेगा। लेकिन भाई ये मेरी बातें ना दिन में याद रखना, अगर यहाँ पे कुछ करने के लिए आना है तो सबसे पहले अपने आप को मारना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा कुछ दोस्त है पंजाबी, ये 7 मज़रा है उनका, मैं आपको आज उनसे भी मुलाकात कराने के लिए जाऊँगा इंशाल्लाह। वो भी मुझे यही कहते हैं, भाई कुछ भी कोई बोले ना, चुप सबसे बड़ी बात है। दुनिया का सबसे बड़ा बेहतरीन हथियार चुप होता है। अगर तुम्हें कोई डांटे, बकवास करे कोई भी किसी किस्म की, तुमने उसके आगे बोलना नहीं है, वो खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। अगर वो ना शर्मिंदा हो, कोई ऐसे भी बगैरत लोग होते हैं जो बक बक करते ही रहते हैं चुप होने के बावजूद। अगर कोई ज़्यादा सिर के ऊपर आने की कोशिश करे तो फिर थोड़ा सा बोलो उसको, कहो भाई अगर तुम नहीं ऐसा चाहता तो तुम मुझसे बात ना किया कर। ये बात बहुत बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पे ये हिसाब है, यहाँ पे जो नया आता है ना उसको बहुत तंगी लेनी पड़ती है। जब मैं भी नया नया आया था ना तो मुझे बहुत तंगी लेनी पड़ी थी। यहाँ तक कि एक दिन मैं सोया था और मैं उठा रोटी खाने के लिए, और मेरे कुछ अभी तो दोस्त हैं, वो तब मैं नया नया आया था तो उनसे मेरा कोई राब्ता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ये रोटी हाथों से पकती है और फिर हम खाते हैं, अगर तुम रोटी नहीं पकाएगा, हमारे साथ काम नहीं करेगा, तो फिर ये तुम्हें रोटी नहीं मिलेगा। तो भाई कसम खा कर कहता हूँ, आज तक पाकिस्तान में कभी किसी बर्तन को धो कर नहीं था देखा। आज यहाँ पे बर्तन भी धोता हूँ, रोटी भी पकाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, सालन पकाता हूँ, रोटी पकाता हूँ, बर्तन भी धोए हैं, आटा भी घुमाया है, लेकिन फिर भी अभी तक काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रदेश है। वो लोगों के मुंह में एक ही बात है कि यहाँ पे ना तुम्हारा घर है ना हमारा घर है, यहाँ से पक के रोटी आएगी और हम खाएगा। यहाँ पे करेगा तो खाएगा, नहीं करेगा तो भूखा रहना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरा भाई प्रदेश में आने के लिए ना बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। पहले मुझे भी शौक़ था, मैं प्रदेश जाएगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, ये कर देगा, वो कर देगा, लेकिन अभी यहाँ पे आकर पता चला कि प्रदेश बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत जिगरे से करता है, इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी है, तो मैं अभी तक तो काम कर रहा है। लेकिन भाई अभी तक मेरा तो यही ज़हन है कि मैं ना यहाँ पे काम करेगा और आज़ाद वीज़े का कोशिश करेगा, क्योंकि ये जो मज़रे वाला वीज़ा होता है ना, मैं तो हुनरदार आदमी हूँ, मेरे पास 2 हुनर हैं, वेल्डिंग का भी है और अल्मोनियम का भी है। तो मैं भाई ना ये काम करेगा अपना, अल्मोनियम का या वेल्डिंग का, तो आज़ाद होना पड़ेगा। उसके लिए मुझे ये मज़रे का जो वीज़ा होता है ना, ये जैसे हम हवेली में नौकर रखते हैं ना, गोहा उठाने के लिए, भैंसों को नहलाने के लिए, ये यहाँ का ये हिसाब है। अभी हम यहाँ पे पौधे लगाता है, मालियों का काम करता है हमारे पास, ये इसको मेरा ज़हन में नहीं आ रहा बात, इसको हम बोलता है ये जहाँ पे पौधे मिलते हैं ये सब कुछ, यार इसका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, अगर आपको पता तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो हम यहाँ पे आके काम वाम कर रहा है, तो मेरा ज़हन अभी भी कहता है कि मैं यहाँ से बाहर निकलेगा और हुनर का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे सैलरी भी बहुत कम देते हैं। तो ड्यूटी तो बिल्कुल माशाल्लाह सही है, ड्यूटी का इतना मसला नहीं है, सैलरी का मसला और बक बक बहुत ज़्यादा करते हैं, इस चीज़ का यहाँ पे मसला है बस। लेकिन काम तो आपको पता है, जिसने प्रदेश में आना है उसको काम तो करना ही पड़ना है, चाहे वो माँ का लाडला है, चाहे प्यो का लाडला है, चाहे दादी का लाडला है, चाहे दादे का लाडला है। यहाँ पे प्रदेश वो नहीं देखता, प्रदेश यहाँ पे काम देखता है।
तो अभी भाई टाइम ज़्यादा होगा, तो अभी हम पानी बंद करेगा, तो फिर इंशाल्लाह आपको नीचे जाके अगली बातें बताएगा। अभी तक ये है, इतनी मैंने आपको बता दिया। ये मेरे दिल के अंदर से निकली है सारी बातें, क्योंकि ये मेरे दिल के अंदर बहुत देर की दफन थी कि मैं आप लोगों से शेयर करेगा, लेकिन वो आज मौका मिला है तो मैंने आपसे शेयर की है। तो अपने भाई को हिम्मत देते रहिए।